एपिसोड 103 एंग्री रुद्राक्ष। एक साथ डिनर करने के बाद सब घर जाने के लिए तैयार हो गए। एक दूसरे को गुड नाइट विश करके सिद्धार्थ, वैशाली और सार्थक वहां से चले गए और रुद्राक्ष, अंबिका और आराध्या एक साथ चले गए। वहीं सिंघानिया पैलेस के बाहर आराध्या और अंबिका के साथ रुद्राक्ष अंदर जाने ही वाला था कि उसके बॉडीगार्ड ने उसे रोका। सर, क्या मैं आपसे 1 सेकंड बात कर सकता हूँ? बॉडीगार्ड ने पूछा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, आराध्या तुम अंदर जाओ और मैं 1 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और सिंघानिया पैलेस के अंदर चली गई। अब बताओ, रुद्राक्ष ने कहा। बॉडीगार्ड थोड़ी देर के लिए झिझका और कहा, सर, आज मैडम लेडीज बाथरूम के बाहर मिस्टर विशाल से टकराई थी। हम उन्हें दूर से देख रहे थे। हालांकि विशाल ने मैडम को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने अपना सिर हिलाया और गुस्से में सिंघानिया पैलेस के अंदर चला गया। जब रुद्राक्ष अपने बेडरूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या कबर्ड से रात के कपड़े निकाल रही थी। आज तुम लेडीज वॉशरूम के बाहर किससे मिली थी? रुद्राक्ष ने बहुत ही कोल्ड वॉइस में पूछा। रुद्राक्ष की कोल्ड वॉइस सुनकर आराध्या चौंक गई और थोड़ी घबरा गई। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला आराध्या? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं? आराध्या अपनी बात को पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि विशाल एक मजाक है? क्या तुम जानती भी हो कि वह आदमी कितना खतरनाक है? फिर आराध्या के कंधों को जोर से पकड़कर रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा, वह जानता है कि तुम मेरी कमजोरी हो। वह जानता है अगर वह तुम्हें नुकसान पहुंचाता है तो वह मुझे इफेक्ट कर पाएगा। वह जानता है कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो और वह इसका फायदा उठा रहा है। तुम क्यों नहीं समझती आराध्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? आराध्या चौंक गई। यह पहली बार था जब रुद्राक्ष ने उसके साथ इससे बात की थी, इतना रूडली। रुद्राक्ष उससे कभी भी बात नहीं करता था। अपनी आंखें बंद करते हुए आराध्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रुद्र, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो। इतना सुनकर रुद्राक्ष ने अपने हाथों को झटका और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। अपने आंसू पोंछते हुए आराध्या भी उसके पीछे चली गई। रुद्र, मेरी बात सुनिए, आराध्या पीछे से बोली, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे इग्नोर कर दिया और आगे जाने लगा। यह देखकर कि रुद्राक्ष नहीं रुक रहा है, आराध्या उसकी ओर दौड़ने लगी और उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज रुद्र, एक बार मेरी बात तो सुनिए। लीव मी, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आपको तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक आप मुझसे बात नहीं करते। मैं किसी से बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो, रुद्राक्ष ने कोल्ड वॉइस में कहा। आराध्या अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ने वाली हूँ जब तक आप मुझसे ठीक से बात नहीं करते। उसे पीछे से गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करते हैं, प्लीज़। जब रुद्राक्ष ने आराध्या के गर्म हाथों को अपने शरीर पर महसूस किया तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। यह देखकर कि रुद्र अब शांत हो गया है, आराध्या ने कहा, मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं फ्यूचर में कभी इस गलती को दोबारा नहीं करूँगी। आई एम सॉरी रुद्र। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और मुड़कर उसने आराध्या को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो और तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझसे फिर कभी झूठ मत बोलना। आज के बाद अगर तुम कभी भी विशाल से मिली तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज़ डोंट लीव मी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ़, मैं कभी भी तुमसे 1 मिनट से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकता। यह सुनकर आराध्या रोने लगी और कहा, आपने मुझे पर इतनी जोर से चिल्लाया, मुझे बहुत डर लग रहा था। उसके आंसू पोंछते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आई एम सॉरी आराध्या, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। आपने आज मेरे साथ बहुत रूडली बात किया, आराध्या ने कहा।
आई एम सॉरी बेबी, रुद्राक्ष ने कहा। उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे, आप सच में बहुत बुरे हो। उसके फोरहेड पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको माफ़ कर देती हूँ, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं उठाई और कहा, एक सेकंड रुको, यह मुझे ही होना चाहिए जो तुम्हें माफ़ कर दे। तुमने मुझे कैसे माफ़ कर दिया? अपना सिर रुद्राक्ष के चेस्ट पे रखते हुए आराध्या ने कहा, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ और यह आपकी गलती है। अब आप मेरे कपड़े बदलने में मेरी हेल्प कीजिए और मुझे सोना भी है। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली और उसने उसे गोद में उठाकर कहा, ओके मैडम। अंबिका, जो उन्हें काफ़ी देर से देख रही थी, मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह अपने कमरे से बाहर आई जब उसने देखा कि आराध्या रुद्राक्ष के पीछे पीछे भाग रही है और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जब उसने देखा कि कैसे आराध्या ने एक प्रॉपर कन्वर्सेशन से उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली, तब उसके दिमाग में उस रात का ख्याल आया। आज यह सारी चीज़ें अलग होती अगर वो वही करती जो आराध्या ने आज किया, सार्थक को पकड़ना और उसे तब तक जाने नहीं देना जब तक कि सब कुछ ठीक न हो जाता। हो सकता है कि वे अब एक साथ होते अगर वह आराध्या की तरह अपने रिश्ते को बचाने के लिए जिद करती। अंबिका ने एक आह भरी और कहा, अंबिका, तुम ये सब क्या सोच रही हो? वह अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। तुम्हें कैसे यकीन है कि वह तुम पर भरोसा करेगा या नहीं? अचानक साक्षी जी ने कहा, यम यम, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अंबिका ने पूछा। अंबिका की ओर बढ़ते हुए साक्षी जी ने कहा, वह मैं आराध्या की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। ओह, अंबिका ने कहा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह तुम पर भरोसा नहीं करेगा? साक्षी जी ने पूछा। मैं अंबिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। साक्षी जी मुस्कुराई और बोली, तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो? मुझे पता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मुझे यह भी पता है कि तुम अब भी सार्थक से प्यार करती हो। अंबिका ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। उसे सोफे की ओर खींचते हुए साक्षी जी ने कहा, आओ यहाँ पर बैठो, हम बात करते हैं। अंबिका ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और साक्षी जी के पीछे चली गई। एक मेड ने उनके पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर आओ, साक्षी जी ने कहा। मेड ने अपना सिर हिलाया और चली गई। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? हाँ, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सार्थक तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा? साक्षी जी ने पूछा। अंबिका ने एक गहरी आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वह नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने एक बार तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम पर भरोसा नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अभी भी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। साक्षी जी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। अंबिका ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, क्या आपको पता है कि क्या हुआ? अंबिका की बात काटते हुए साक्षी जी ने कहा, हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तभी वह मेड हाथों में ड्रिंक्स ले लिविंग रूम में आई तो साक्षी जी ने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए कहा, अब तुम जाकर रेस्ट कर सकती हो। मेड ने अपना सिर नीचे किया और चली गई। एक ग्लास में कुछ ड्रिंक्स डालते हुए साक्षी जी ने कहा, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद सार्थक मुझसे मिलने यहाँ पर आया था। वह नशे में था और रो रहा था और पागल की तरह खुद को मार रहा था और जब मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी तब उसने मुझसे कहा कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें बहुत मिस करता है और उसने मुझसे यह भी कहा कि वह बहुत बुरा इंसान है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था तो उसने मुझे सारी बातें बता दी। फिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने आगे कहा, मुझे उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे जोर से पीटना चाहती थी। अगले दिन जब वह उठा तो मैंने उसे पनिशमेंट भी दी थी। अंबिका की तरफ ड्रिंक्स का ग्लास बढ़ाते हुए साक्षी जी ने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम सार्थक से क्यों नाराज़ हो और मुझे लगता है कि वह इसके लायक है, लेकिन ग्लास से एक घूंट लेते हुए अंबिका ने अपना सिर नीचे कर लिया। जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया कि उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और से फिक्स कर दी है, जो तुमने अपनी शादी के बारे में सार्थक से क्यों छुपाया? साक्षी जी ने पूछा। अंबिका ने अपने होठ साफ किए और कहा, मैं उस बारे में सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि वह कोई सीरियस मैटर नहीं है। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और देखो उसकी वजह से क्या हुआ। क्या तुम्हें नहीं लगता अगर तुमने उस टाइम सार्थक को यह बात बताई होती तो आज सब कुछ अलग होता? और किसी को नहीं, लेकिन तुम मुझे तो बता ही सकती थी ना।
हम सब जरूर तुम्हारी मदद करते। सिर्फ हम ही नहीं, सार्थक और सार्थक की फैमिली मेंबर्स भी तुम्हारी मदद जरूर करते। कुछ देर रुकते हुए साक्षी जी ने आगे कहा, सब कुछ शुरू हुआ क्योंकि तुमने सार्थक को अपनी शादी के मैटर से दूर रखा। हाँ, मैं मानती हूँ कि इससे यह प्रूफ नहीं होता कि सार्थक ने उस दिन जो किया वह सही था, वह गलत था। उसे यह सब सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहिए था क्योंकि तुमने किसी और से शादी की थी। वह पूरी तरह से गलत था, चाहे वह हर्ट हो या गुस्से में हो या फिर नशे में हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उसने जो किया वह गलत ही था। तुम्हें उससे नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कब तक। अंबिका कुछ बोलते बोलते रुक गई। अन्ना, पहले से ही 7 साल बीत चुके हैं, तो तुम कब तक उससे यह सच छुपाने की सोच रही हो? साक्षी जी ने पूछा। अंबिका ने कहा, मैं नहीं जानती यम, मैं सार्थक से प्यार करती हूँ। हाँ, बेशक करती हूँ, और मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता, उस रात उसने मुझसे जो भी कहा था, मैं उसे भूल नहीं सकती। उसके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। साक्षी जी मुस्कुराई और बोली, और तुम्हारा क्या तुम्हारा बिहेवियर ठीक था? तुम्हारा उसे अपने अरेंज मैरिज के बारे में कुछ नहीं बताना, उसे बिना बताए मुंबई से चले जाना, क्या तुमने सच में लगता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे सार्थक को चोट पहुंची हो? कुछ देर रुकते हुए साक्षी जी ने जारी रखा, क्या तुमने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे जब वह तुम्हें देखता है? क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जब वह तुम्हारे फिक्शनल के हस्बैंड के बारे में बात करता है तो वह कितना हर्ट और उदास होता है? क्या तुम्हें उसका दर्द का अंदाजा भी है? अंबिका, जो उसने कहा था, तुमने सोचा भी है कि उसे कैसा लगा होगा जब उसने सुना कि तुम्हारी शादी किसी और से हुई है?